क्या कहेंगे आप 2028 के चुनाव के बारे में? 2028 का चुनाव हमारा होगा। क्या लगता है कि आपके चेहरे से चुनाव लड़ा जाएगा या लेकिन मध्य प्रदेश में कौन चेहरा होगा ये मुद्दा नहीं है। तो आप लगता है एक चमत्कार के रूप में आपको दिख रहे हैं कि एक चमत्कार वहाँ पे दिल्ली में हो गया था तो आप भी यहाँ पे चमत्कार जैसा हो जाएगा कि आजाद समाज पार्टी की चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को लेके भी लोगों में असमंजस बना रहता है कि क्या दोनों साथ में मिलके काम करेंगे या क्या काम करेंगे, कैसा काम? भीम आर्मी हमारे आजाद समाज पार्टी का बैकबोन है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को सीएम मान के भी चल रहे हैं क्या मध्य प्रदेश का, कि आपको सीएम का चेहरा? ना मैं सीएम मानता हूँ ना पीएम मानता हूँ। तो क्या कोई अभी ऐसा चेहरा मान के चलेंगे कि सीएम के फेस पे लड़ेंगे या पार्टी के बेस पे लड़ेंगे? और फेस की आवश्यकता नहीं, विचार की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं विरोधियों का कहना रहता है कि बाबाओं के ऊपर जानबूझ के ये प्रहार करते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये कर रहे हैं। बाबा कौन होते हैं? और आ जाओ शास्त्रार्थ कर लो मेरे साथ, अगर हिम्मत है धीरेन्द्र शास्त्री में तो कर ले मेरे साथ शास्त्रार्थ। कि हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी आपको माना जा रहा है। अंधभक्त और पागलों की कमी नहीं होती। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार पहले शुरुआती में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा आपने खो दिया है। नहीं, बिल्कुल मैंने कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं खोया। नमस्कार, मैं हूं जयेश यादव और आप देख रहे हैं एमपी खबर लाइव। इस वक्त हमारे साथ हैं फायरब्रांड नेता कहे जाने वाले, अपने बयानों को लेकर तीखे प्रहार करने वाले, चाहे फिर आडंबर पर हो, प्रहार हो, किसी पर भी प्रहार हो, आज उन्हीं के बयानों की सुर्खियां बनी रहती हैं चारों तरफ। आइए उन्हीं से बात करते हैं क्या कैसा उनका कहना है। दामोदर जी, क्या कहेंगे आप 2028 के चुनाव के बारे में? 2028 का चुनाव हमारा होगा। 2028 में सरकार हमारी होगी, बस यही कहूंगा। सिर्फ आपके बोल देने से क्या चुनाव हो जाएगा कि 2028 हम जमीन पे काम कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग लड़ रहे हैं। जहां भी विपक्ष की भूमिका की बात आती है तो कांग्रेस निठल्ली होकर घर पे बैठी रहती है, लेकिन हमारे लोग जय भीम के नारे के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम ही भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं। क्या लगता है कि आपके चेहरे से चुनाव लड़ा जाएगा या उन्हें आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या कहना है आपका? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारी पार्टी के सर्वोपरि लीडर हैं, तो वो तो रहेंगे ही। लेकिन मध्य प्रदेश में कौन चेहरा होगा ये मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश में मुद्दा यह है कि संविधान को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा, और हम लड़ेंगे पूरी ताकत से और जरूर हम विधायक जिता के लाएंगे। 50 विधायक उम्मीद कर रहे हैं आप? 50 विधायक कम से कम जीत के आएंगे, लेकिन हम पूरी 200 सीटों पे ताकत से चुनाव जब लड़ेंगे तो कोई और अच्छे परिणाम भी मध्य प्रदेश में। इसको कॉन्फिडेंस बोला जाए आपका कि ओवर कॉन्फिडेंस बोला जाए कि हम 50 विधायक ले आएंगे, लेकिन अभी धरातल पर उतना आजाद समाज पार्टी का वोट बैंक नहीं है इतना? केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका क्या था दिल्ली के अंदर, कितने दिन के अंदर खड़ी हो गई थी। जब केजरीवाल कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे या लीडिंग पार्टी बन के आएंगे, तो आप जैसे ही पत्रकार जो गोदी मीडिया के रूप में काम करते रहते हैं वो हंसी मजाक उड़ाते थे केजरीवाल का। लेकिन आज देखा आपने कि केजरीवाल ने 2 बार वहां सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। जो बीजेपी से टक्कर लेगा वो जनता की पसंद बनेगा, और हम जनता की पसंद इसलिए बनेंगे क्योंकि हम भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लगता है एक चमत्कार के रूप में आप वो दिख रहे हैं कि एक चमत्कार वहां पे दिल्ली में हो गया था तो आप भी यहाँ पे चमत्कार जैसा हो जाएगा कि आजाद समाज पार्टी की चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। चमत्कार की बात तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आडम्बरी पाखंडी करते हैं। हम जमीन की बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। मैंने कहा कि विपक्ष की भूमिका के रूप में हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही साथी लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, और कांग्रेस चुपचाप बैठी है। तो बड़ा प्राकृतिक रूप से और मानव स्वभाव के नाते बड़ा स्पष्ट एक फैक्ट है कि एक तरफ पूरे 100% वोट नहीं होते। अभी भी भाजपा सरकार बनाती है, 40% लाती है, 60% उनके विरोध में देते हैं। तो जो विरोध में देते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन है जो भाजपा का मुकाबला कर पाएगा। हम हैं जो भाजपा का मुकाबला करेंगे, इसलिए हमारे विधायक बनेंगे। लेकिन दूसरे दल भी कहते हैं कि अभी उनकी तो गिनती ही नहीं है, कहीं आसपास दिख ही नहीं रहे हैं, ना अभी एक भी विधायक है यहाँ का, ना अभी कोई भी पार्टी का कोई ऐसा आपके सिवा कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा। एक बहुत बड़ा उदाहरण आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। जब वो नगीना से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब भी लोग कह रहे थे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को आधे वोट मिले और आधे में सब समा के रह गए। देखिए, जब जनता मन बना लेती है तो फिर परिणाम इसी तरह के आते हैं। और मध्य प्रदेश में 22-23 साल बीत जाने के बाद
भाजपा से कोई मुकाबला करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है, जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय जैसे लोग नहीं है, इसलिए हम मुकाबला करेंगे और जनता सिर्फ हमें उम्मीद की नजर से देख रही है। तो कौन क्या कहता है हमें इसकी परवाह नहीं, हमारे परिणाम भी आने वाले हैं, हमारे विधायक भी इतने बन के आएंगे कि सरकार को हम नकेल पहनाने का काम करेंगे या सरकार की चाबी हमारे हाथ होगी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को लेके भी लोगों में असमंजस बना रहता है कि क्या दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे या क्या काम करेंगे, कैसा काम। आजाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हमारा चुनावी प्लेटफॉर्म है, हम चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी के बैनर पे, और हम भीम आर्मी हमारे आजाद समाज पार्टी का बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, और भीम आर्मी से ही एक आंदोलन की शुरुआत हुई और एक सामाजिक न्याय के आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथियों ने की थी, और वही एक राजनीतिक दल बन के तैयार है। तो आजाद समाज पार्टी फ्रंट पे रहेगी और भीम आर्मी उसको मजबूत करने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सीएम मान के भी चल रहे हैं क्या मध्य प्रदेश का, कि आपको सीएम का चेहरा? ना मैं सीएम मानता हूं ना पीएम मानता हूं, एमएलए मिनिस्टर बनने की भी खुद की लालसा नहीं है कि मैं खुद बनूं। मुझे एक ही लालसा है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 28 में विधानसभा के अंदर नीला झंडा फहराने का काम करें, और बाबा साहब के संविधान को तोड़ने और खत्म करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम जब सत्ता में आए तो उनको एनएसए लगा के जेल भेजने का काम करें। तो क्या कोई अभी ऐसा चेहरा मान के चलेंगे कि सीएम के फेस पे लड़ेंगे या पार्टी के बेस पे लड़ेंगे, ऐसा कुछ? हम संविधान बचाने की लड़ाई सामूहिक रूप से सारे साथी मिलकर लड़ेंगे, और फेस की आवश्यकता नहीं, विचार की आवश्यकता है, और विचार हमारा सबका एक है, मजबूत है, और वही विचार इस देश को, इस प्रदेश को, इस संविधान को बचाने का काम करेगा। फेस वेस तो तय होते रहेंगे, वो बाद का विषय है, लेकिन वो पार्टी का विषय है, संगठन का विषय है, राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, दामोदर के लिए सबसे ज्यादा बड़ा मकसद यही है कि 2028 में मध्य प्रदेश में अम्बेडकरवादी लोगों की एक पूरी फौज तैयार मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर दिखाई दे। कहीं ना कहीं विरोधियों का कहना रहता है कि बाबाओं के ऊपर जानबूझ के ये प्रहार करते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, बाबा कौन होते हैं? सबसे पहले तो हमारे देश के, प्रदेश के लोगों को ये सोचना चाहिए, खासतौर पर ओबीसी के लोगों को और खासतौर पर माताओं बहनों को, बाबा कौन होते हैं? पहली चीज, हम कथावाचकों को संत क्यों मानने लगे? कथा करना और उसकी फीस लेना, ये तो एक धंधा है उनका, और वो भी वो उस कथा को पढ़ रहे हैं जो ग्रंथ पुराने काल्पनिक रूप से लिखे गए हैं, उनको पढ़ के उन्हीं की कहानी आपको सुना के। कह रहे हैं कि वो तो शास्त्र पढ़ के आए हैं, और कौन से शास्त्र पढ़ के आए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को मैं चुनौती देता हूं, बता दो धीरेन्द्र तुमने कितने शास्त्र पढ़े भाई, और आ जाओ शास्त्रार्थ कर लो मेरे साथ। अगर हिम्मत है धीरेन्द्र शास्त्री में तो कर ले मेरे साथ शास्त्रार्थ, आपके टीवी के सामने, चैनल के सामने शास्त्रार्थ कर ले, और अगर जीत जाए तो भी धीरेन्द्र की गुलामी करने के लिए तैयार हो। संवैधानिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी, और जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो मानवतावादी सोच है, उसके तर्कों के आधार पर धीरेन्द्र जीत जाए, मैं चुनौती देता हूं उनको। आपकी एक छवि लगातार एक बनती चली जा रही है कि हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी आपको माना जा रहा है, और उनके अनुयायी भी जो रहे हैं वो भी लगातार आरोप। अंधभक्त और पागलों की कमी नहीं होती है 1-2% लोग जो धीरेन्द्र जैसे लोगों के झांसे में आते हैं, प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों के झांसे में आते हैं। सबसे पहले तो धर्म है क्या? धर्म तो यह है कि जरूरतमंद की मदद करना, रोते की आंख से आंसू पहुंच के उसके सहायक बन के खड़े होना, मानवतावादी सोच जो होती है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, ये सब तो सेकेंडरी है। सबसे पहले आप मानवतावादी हो या नहीं हो। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर कोई अपने आप को सनातनी या हिंदू कहता है और वो कहता है कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, तो मैं उसी से पूछना चाहता हूं कितने गरीब हिंदुओं की मदद की? क्या है हिंदुओं की परिकल्पना? क्या है हिंदू धर्म? और हिंदू धर्म के अंदर क्या गरीब, शोषित, वंचित इस देश के 90% लोगों को के साथ शोषण होता रहता है, और 10% लोग बड़ी जातियों के अपने आप को समझते हैं, वो जाति के आधार पर शोषण करते रहते हैं। क्या ये हिंदुत्व है? और अगर ये हिंदुत्व है तो ऐसे हिंदुत्व को मैं नहीं मानता। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार पहले शुरुआती में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा आपने खो दिया है। नहीं, बिल्कुल मैंने कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं खोया। आरक्षण तो हमारा बेस है, आधार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि जब ओबीसी के आरक्षण की बात आती है तो मैं कहता हूं कि हम सिर्फ 27% की भीख क्यों मांगे? 52% सरकारी आंकड़ों में जातिगत जो एक बार जनगणना हुई 1931 में जो अंग्रेजों ने कराई थी, इन दुष्टों ने तो कराई नहीं, बीजेपी कांग्रेस वालों ने।
तो जब अंग्रेजों ने कराई थी तब भी 52% की संख्या पिछड़ों की निकली थी, तो पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले, इसके लिए हम बड़ा